हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय उधार जी के जीएस में। आज हम देखने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन का, जो कि यह वार्षिकांक है और यह जून 2025 तक अपडेटेड है। इसमें जितने प्रश्न एमसीक्यू दिए गए 812 एमसीक्यू, उसका आज यह पार्ट 3 है। पार्ट टू तक विजय उधार जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, उससे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे आज। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। अब बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, क्योंकि जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? देखिए, वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो निकोबार को दिया गया। किसे? निकोबार को। वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग निकोबार को दिया गया है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन एवं एन.ए. यंग ने। कौन सा? विक्टर एक्सेल्सन और एल.ए. यंग ने। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा की है? यह होगा अमेरिकी सोनोबॉय। अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल खिताब किसने जीता है? यह होगा अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह। वित्तीय वर्ष 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी का वृद्धि अनुमान कितना रहा है? एनएसओ द्वारा कितना अनुमानित किया गया है? 6.4%। 6.4%। नेक्स्ट है, किस समूह का 10वां संपूर्ण सदस्य बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? क्या होगा? इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह होगा गुजरात। खबरों में रहा, अब्द उल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द उल कुरी द्वीप जो है यह किस महासागर में स्थित है? क्या होगा? हिंद महासागर में। किसमें है? हिंद महासागर में। अगला देखते हैं, ट्रोजन 115 ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह होगा फ्रांस के द्वारा। भारत और फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? यह होगा भारत के द्वारा। डेविल स्ट्राइक भारत के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी स्कॉच 3.0 पहल लॉन्च किया गया है? यह होगा पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस पारंपरिक बोन्सिनियाई गीत को शामिल किया गया है? यह होगा सेवडालिंका। सेवडालिंका। बिजनेस रेड्डी वी रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? क्या होगा? विश्व बैंक के। बिजनेस रेड्डी जो है यह विश्व बैंक का प्रमुख रिपोर्टर है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? क्या होगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी होगा छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है किसने? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? यह होगा महाराष्ट्र में। पावना नदी जो है यह महाराष्ट्र में बहती है। अगला है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। अगला है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? यह होगा कुशल परेरा। कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यह होगा डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ। इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के गांदेवर जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हिमाचल प्रदेश और ट्रांसगिरी
क्षेत्र के हट्टी जनजातियों में सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार। कौन सा? बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? यह होगा IIT बॉम्बे ने। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का प्रस्तावित नाम क्या रखा गया है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। कौन सा? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह होगा हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब में सदस्यता के रूप में नामित किया गया है? क्या होगा? सचिन तेंदुलकर को। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत और AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। देखिए, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? यह होगा सरला एविएशन ने। सरला एविएशन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? यह होगा लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरोस जो बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? इसमें टोटल 9 देशों ने भाग लिया है। कितने देश? 9 देश ने। नेक्स्ट है, ASI पुरातत्व ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल के 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? यह होगा रत्नागिरी। रत्नागिरी में। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान उदई के नए CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार। आधार कार्ड के CEO भुवनेश कुमार बने हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह कब मनाया गया? लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? यह होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? यह होगा राप्ती नदी। कौन सा? राप्ती नदी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह होगा चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान। नेक्स्ट है, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बनी है? यह होगा उषा वेंस। कौन बनी है? उषा वेंस। फील्ड शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह होगा भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। यह किनकी जयंती मनाया जाता है? क्या वो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा चुका है कि पराक्रम दिवस किनके जयंती तिथि मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तिथि पर। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह होगा 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो क्या होगा? 53वां मनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? यह होगा कर्नाटका। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी विजेता बनी है? पुरुष एवं महिला दोनों का खो खो में विजेता बनी है भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? यह होगा अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? कवचम। यह होगा केरला। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? यह होगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए अनुजा को ऑस्कर दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एविएशन के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल आधारित अस्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। कटरा जम्मू कश्मीर में ही है। वैष्णो देवी का मंदिर कटरा के बाद ही आता है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? यह होगा विशाखापत्तनम में। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में। और हाल ही में विशाखापत्तनम के एक ऋषिकुल्या बीच को
ब्लू परमानेंट सर्टिफिकेट से अस्थायी रूप से उसे वापस लिया गया था, विशाखापत्तनम का था वो। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया है? यह होगा भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया गया था? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। जबकि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। सॉरी, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इस बार का विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या रहा है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या था? देखिए 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह 22 जनवरी 2015 को इसका शुरुआत किया गया था हरियाणा के झज्जर से, हरियाणा शुरू किया गया था और इसका 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। और वित्तीय योजना सबसे बड़ी जो थी जनधन योजना, यह वर्ष 2014 से शुरू किया गया था। जनधन योजना 2014 से। अगला है इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब हुआ? युद्ध विराम जो है 19 जनवरी 2025 को हुआ है। स्विट्जरलैंड ने दावोस की 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुआ है? यह 20 से 24 जनवरी 2025 को हुआ है। नेक्स्ट एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा मुंबई में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कैप्टन कौन बना है? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए रोहित शर्मा बने हैं। कैप्टन कौन बने हैं? रोहित शर्मा। उस मिशन का नाम बताएं जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। यह होगा एस्पेडेक्स। कौन सा? एस्पेडेक्स। नेक्स्ट है इसरो का एस्पेडेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? यह होगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? क्या हनोई वियतनाम की राजधानी है? कौन सा? हनोई। इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। हनोई वियतनाम के। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। फ्रांस का पेरिस। नेक्स्ट है किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? महाभारत वाटिका उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह होगा 32 को। देखिए 32 खिलाड़ियों को साल 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 32 खिलाड़ियों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? यह होगा रमेश चंद्र। कौन सा? रमेश चंद्र। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? क्या होगा? द्वितीय। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, द्वितीय। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। और प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर मनाया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? यह होगा वागसीर। कौन सा है? वागसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को। इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी नारायणन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है बड़नगर में। कौन सा? बड़नगर। नेक्स्ट भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? यह होगा चौथा। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? चौथा स्थान पे है। किस महिला क्रिकेट ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? देखिए दिसंबर में एनावेन सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 85वां। यह रैंक कई सालों से 85वां ही टिका हुआ है। हेनले पासपोर्ट कितना मिला है? 85वां। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है?
देखिए मार्टिन गुप्टिल जो है यह क्रिकेटर हैं और यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह होगा द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? देखिए कुल 27 व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान, 27 व्यक्ति को, और 32 व्यक्तियों को क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। 32 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड और प्रवासी भारतीय दिवस कुल 27 व्यक्तियों को दिया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां। 1 जनवरी 2025 को 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, देखिए सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194वीं मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रथम शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फुले। इनकी जयंती 194वीं मनाई गई है। अगला है संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये होगा पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी का टाइटल पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो 4 को। खेल रत्न पुरस्कार कितने को मिला है? 4 को मिला है। नेक्स्ट है कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? यह होगा कुल 17 व्यक्तियों को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 17 व्यक्तियों को मिला है। पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? यह होगा ओम बिरला ने। ओम बिरला। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल को क्या नाम दिया गया है? यह होगा तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल के मशाल को नाम क्या दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? यह होगा तमिलनाडु में। ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। बिहार के राजगीर में भी ग्लास ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह होगा अमित शाह ने। काम्या कीर्तिकेन ने सेन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई किया है? यह होगा माउंट विंसन पर्वत पे। हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? यह होगा अर्शदीप सिंह। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? यह होगा केरला ने। किसने जीता है? केरला ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का टाइटल किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। महिला विश्व रैपिड शतरंज का टाइटल किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। कौन सा? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? हरियाणा स्टील्स। हॉकी इंडिया लीग के 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा राउरकेला में। कहाँ किया जाएगा? हॉकी इंडिया 24-25 के लिए राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? यह होगा चीन दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। कौन सा? चीन। नेक्स्ट है स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? स्पाइनेक्स भारत और श्रीलंका। और देखिए मित्र शक्ति भी किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका के साथ। स्पाइनेक्स क्या हो गया? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है अमेरिकी ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका ने वाइल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह होगा एम रघु ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण 1987 को। हाल ही में जारी नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2024 के भारत के दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो होगा 49वां। नेटवर्क में 49वां। ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में मलेशिया। इसकी राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना में किया है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश।
केन-बेतवा लिंक जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है एशियन बूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का मार्टिन देवी वेमान ने कौन सा पदक जीता है? मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो क्या होगा? रजत पदक जीता है ना, रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रस्तावना में किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला डिजिटल महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? क्या होगा? लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले वायु बिटुमिनस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में? अगला प्रश्न है दुनिया में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? दुनिया में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। नेक्स्ट है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? यह होगा गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को दिया गया है। बंगाल बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? क्या होगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा गोवा में। एशियाई रोल बॉल चैंपियन का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अपना पहला सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? यह होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। भारत ने T20 इंटरनेशनल महिला क्रिकेट सबसे बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा दोहा में। दोहा कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? यह होगा एतना बोनमाती। फीफा का एतना महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब एतना बोनमाती ने जीता है। किसने? एतना बोनमाती। नेक्स्ट है किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर्स ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो ब्राजील। कौन? एतना बोनमाती कहाँ के है? ब्राजील के है। नेक्स्ट है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? यह होगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? यह होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की सहायता के लिए। INS निर्देशक जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGA NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये होगा छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाने के लिए कौन सा EWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना शुरू किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अपने साथ हाथ मिलाया है। कौन सा? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? यह होगा गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। कौन है? प्रीति लोबाना। RBI ने अतिरिक्त ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह होगा 2 लाख। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट है HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इंडियन होटल कंपनी के साथ। नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो किससे है? क्रिकेटर है रविचंद्रन अश्विन जो है यह क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो जलवाहक योजना। कौन सा? जलवाहक योजना। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गुजरात जॉइंट्स ने गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट
वर्ल्ड फेस्टिवल पर हर साल किस राज्य ने मनाया जाता है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इस साल का राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 किससे कितनी पंचायतों को मिला है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 कितनी पंचायतों को मिला है? तो 45 पंचायतों को मिला है। कितनी को? 45 पंचायतों को। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसने किया गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? होगा संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से किया गया है। किस साथ? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया है। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किस उद्देश्य के साथ समझौता किया है? इसका होगा यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? यह होगा नेपाल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? यह होगा नेपाल को। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मोल्डोवा। किसके साथ? मोल्डोवा के साथ। नेक्स्ट है, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किस चुना गया है? रोहन जेटली। DDCA हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? यह होगा इंग्लैंड के। नेट साइबर ब्रंट किसके हैं? इंग्लैंड के हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए बैन किया गया है? यह होगा साकिब अल हसन को गेंदबाजी से बैन किया गया है। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? यह होगा चेन्नई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? यह होगा मुंबई द्वारा। सैयद मुश्ताक अली मुंबई द्वारा जीता गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? यह होगा कोलकाता। उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुव्यूर मंदिर कहाँ स्थित है? यह होगा केरला में। गुरुव्यूर मंदिर केरला में है। सबरीमाला मंदिर भी बहुत चर्चित है, वो कहाँ है? केरला में है। उत्तराखंड में PM आवासों की योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? कहाँ? उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ कुल 16,000 घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यह होगा प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? क्या होगा? भारत। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब हॉकी ने जीता है। हाँ बेटा। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या होगा? भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? यह होगा एंग ली द्वारा। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका होगा भारत। नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यह होगा जोधपुर में। सरदार पटेल के प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया है। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह होगा असम में। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण दिया गया है? 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है यह श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए दिया गया है। एशियाई महिला
हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रेड तोपखाने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ LNT के साथ। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गडगिल को। देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? माधव गडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हरीश रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर को हरीश रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास द्वारा RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? कौन? संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष बने हैं? मोहसिन नकवी। अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नेतवदाह ने किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। नेतुम्बो नंदी नेतवदाह नामीबिया की बनी है। गुजरात के घरचोला को GI टैग दिया गया है? क्या? पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। गुजरात के घरचोला को, जो कि पारंपरिक क्या है? हस्तशिल्प है, इसका GI टैग मिला है। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? प्रोबा 3 जो है यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्या है? प्रोब 3 मिशन यह ESA द्वारा है। नेक्स्ट है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह होगा मध्य प्रदेश का। रातापानी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। बाल विवाह मुक्त योजना भारत सरकार द्वारा किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी द्वारा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है? 2750 करोड़ के लिए। 2750 करोड़। नेक्स्ट है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी दिया है? पैन 2.0 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। कौन? ऋषभ पंत। IPL नीलामी में इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT BHU के द्वारा। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूएस ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया है? 725 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, एक सेकंड, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? गगन गिल को। कौन सा? गगन गिल। एशियन यूथ और वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कतर के दोहा में। यहाँ तक हो चुका था, इसके आगे देख रहे हैं। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कितने पंचायतों को मिला गया है? यह 45 को मिला था, ये भी देख चुके हैं। एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य, यह असम में है। कहाँ है? असम में है। जागृति ऐप IIT BHU द्वारा बनाया गया है, जागृति ऐप। इसके अलावा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? यह होगा काश पटेल। किसे? काश पटेल। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह होगा मसातो कांडा। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता है? किसने? PV सिंधु ने।
अर्जुन एरिगेसी क्लासिक 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ये होगा दूसरे, अर्जुन एरिगेसी दूसरे बने हैं। नेक्स्ट है, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? के लाइन पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस वर्ष मनाया गया है? तो होगा 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? टॉक्सिक को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह होगा भारतीय थल सेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। कौन सा? मैक्स वर्स्टप्पन। किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? यह होगा स्पेन के हैं। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि स्पेन के हैं और यह संन्यास लेने की घोषणा किया है। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? ये अरबी दोनों को। अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन और डेनियल बेरेनबोइंग अर्जेंटीना को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के लिए भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? यह होगा 10वां। क्लाइमेट चेंज में 10वां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का 2024 में किसने जीत हासिल किया है? महायुक्ति गठबंधन ने। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो क्या हुआ? झारखंड का। किस राज्य को नवंबर 2024 के डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया है? नरेंद्र मोदी को। मार्टिन लूथर किंग विश्व शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है, 2005 में खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह होगा बिहार। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के सहयोग देश के रूप में नामांकित किया है? हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, और यह सहयोग देश के रूप में वेल्स को नामित किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? यह होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? भारत में पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। तो दोस्त, तो 6 से 10 प्रश्न तक हम देख चुके हैं और इसके आगे जल्द ही हम कवर करने वाले हैं पूरे वीडियो को। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।